ये पता है माँ सबसे बड़ी ताकतवर होती है। आप फिर ऐसे कमजोर पड़ जाएंगी तो उनका कैसे हौसला टूट जाएगा आपकी बच्ची का। रोना नहीं है, हिम्मत रखो। पागल है यार। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। लगातार सुबह से तीसरी ये चौथी चाय है, मतलब पटना में हम आए हैं उसके बाद चाय ही चाय पी रहे हैं। आपका वीडियो हमने काफ़ी देखा। एक महिला हैं आप और एक महिला होने के बाद इतना बड़ा डिसीज़न लेना कि मतलब एक कॉलेज के सामने हम चाय बेचेंगे। महिलाएं ऐसे भी पब्लिक प्लेस पे कोई काम करने आए तो लगातार कमेंट्स वगैरह का सामना करना पड़ता है। सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी आते हैं, तो इस तरीके का कभी कोई ऐसा कमेंट वगैरह ऐसा मिलता है कि लगता है कि ये काम तो बहुत कठिन है? और नहीं मैम, काम कोई कठिन नहीं होता है क्योंकि मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट मेरे काम पे होता है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूँ। अरे 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 पागल है क्या, गले मिलेंगे हम लोग? क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके, इसलिए मैं वीडियोस में देखती थी आपको तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरी भी बेटी कुछ ऐसा करे, तो इसलिए आज हम आपसे मिले, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इंतजार ही कर रही थी। मैं पहले आते ही देखी वो बच्ची कहाँ है, फिर पता चला वो आई ही नहीं है। नहीं, वो कल आएंगी मैम। अच्छा। वो गांव में अभी। तो कैसे आया ये आइडिया कि ऐसे चाय का? देखिए मैम, प्रियंका मैम वगैरह का वीडियो देखे ना, उनसे भी बहुत सारी लड़कियाँ इंस्पायर हुई, तो मुझे भी लगा जब वो भी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और भी प्रफुल्ल विलोरे का उसके बाद वीडियो हम खोल के देखना शुरू कर दिए, तो बहुत मोटिवेशन मिला मेरे को। फिर उसके बाद हम भी सोचे चलो हम लगाते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम आया मैम पहले लगाने के टाइम में। क्या क्या दिक्कतें आई? बहुत सारा, टेबल पे बेच रहे थे तो बहुत सारा परेशानी आया वहाँ पहले पर। कहाँ लगाती थी? डोमिनोज पिज़्ज़ा है ना, उसके अपोजिट कंकर बाग में। अच्छा। जी मैम। कब से लगा रही हैं? ये तो हो गया, अब 2 महीना लगभग हो गया। ये वाला ना? नहीं, ये वाला तो अभी 1 महीना हुआ है। टेबल वाला? टेबल वाला सब मिला के 2 महीना हुआ है। अच्छा। बहुत दिक्कत आती है बच्ची, मतलब कब लगता है ये स्टॉल? क्योंकि आपकी एक बच्ची है तो उसको पढ़ाना और ये सारी चीज़ें भी तो। मैम मैं तो सोच रही थी मुझे मतलब स्कूटी वगैरह ले लूँ तो सुबह मॉर्निंग में खोलूँगी, फिर इवनिंग में खोलूँगी। मॉर्निंग में 5 बजे खोल के इवनिंग फिर जाके 11 बजे बंद कर देती थी, और फिर जाके इवनिंग में आती थी। फिर बहुत ज़्यादा भाड़ा वाड़ा लगने लगा, तो फिर जाके हाँ, फिर जाके मैं इसलिए 9 बजे आ जाती हूँ, तो रात तक मैं रहती हूँ यहाँ पे। 9 स्कूल से कौन लाता है? वो आ जाती है, खुद ही आ जाती है, बहुत मैच्योर है वो। और खाना वाना तो हम बाहर खा लेते हैं, कभी उसको उसके लिए कुछ बना देते हैं थोड़ा बहुत। स्कूल से खुद ही अकेले आ जाती है और घर पे शाम तक इंतजार करती है? नहीं नहीं, मेरी बहन रहती है ना घर पे। इनकम तो अप डाउन होते रहता है मैम। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा इनकम था, अब भी तो बहुत ज़्यादा डाउन है मार्केट। ऐसे कभी मनोबल नहीं टूटता है कि मतलब पहले दिन मान लीजिए अगर 1000 रुपए की इनकम हुई हो, फिर अगली बार अगले दिन मान लीजिए अगर कम होने लगा 500 तक आ गई, ऐसा नहीं होता कि अरे यार आगे जाके और कमाने लगा फिर कैसे चलेगा? नहीं मैम, जब जब कम आता है तो मेरा मनोबल और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हम और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। अच्छा, क्या मतलब क्या वो जो आप काम करती थी नर्सिंग वाला, उससे इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि घर चल पाए? नहीं मैम, कमाई तो हो जाती थी, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से नहीं, समझिए नहीं हो पाती थी। अब पिछले महीने मेरी मम्मी भी बहुत बीमार पड़ गई थी, तो अब हॉस्पिटल में छुट्टी लेने के बाद हॉस्पिटल से काम छूट जाता है। लेकिन ये मेरा खुद का काम है। अभी दादाजी बीमार थे, हम बंद करके 4 दिन के लिए गाँव चले गए। अब कल मेरे दादाजी पटना आ रहे हैं, उनको एडमिट करवाना है। भैया नहीं रहते हैं आपके साथ? कौन भैया? मेरे हस्बैंड। नहीं, उनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। वो तो क्या बताया मैम, बोलने लायक ही नहीं है, इसलिए हम कुछ कोई कमेंट नहीं। पढ़ाई के लिए मैं सही हूँ तो समझिए कि एक माँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये डिसीजन लेती है, क्योंकि 7000 रुपये में आप चाहें तो अपना घर चला ही लेंगे कैसे भी नर्सिंग का काम करके। हाँ, क्यों नहीं चला लेंगे, लेकिन होती जा रही है। हाँ, क्यों नहीं चला लेंगे, लेकिन उसको हमको टॉप 1 स्कूल में पढ़ाना है पटना के मैम, और आप लोगों की सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है कि हम उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, ताकि हमको मतलब ऐसा हो तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी डोनेट मिले कि ताकि हम उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, ये है। और जहाँ तक मेरे हस्बैंड की बात है, उसको तो इतना सा समझ नहीं है कि मेरी वाइफ है, वो तो यूट्यूब पे गंदा गंदा कमेंट मेरे बारे में करता है, तो इसलिए जो वीडियोस पढ़ते हैं उस पे कमेंट करता है, ऐसी वैसी है। तो जो भी वो उनकी सोच है ना, हमको उनसे कोई मतलब ही नहीं है, जो उनको करना है करे।
क्या सोच रही हैं, कब तक ये स्टॉल चलेगी और आगे क्या सोचा है? अभी तो वैकेंसी निकला है नर्सिंग वाला, लेकिन मैं और एक मांग करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी हम लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, और हम लोग फॉर्म भर सके, मार्कशीट वगैरह मिले। ये चीज़ भी मैं चाहूँगी, क्योंकि मेरा 19-21 सेशन था और अभी तक रजिस्ट्रेशन मेरे कॉलेज नहीं पहुँचा है। सारी लड़कियां, कॉलेज की सारी लड़कियां चाह रही है कि रिज़ल्ट आए और हम फॉर्म भर सकें, और अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है। बच्ची का क्या नाम है? श्रेया झा। कभी ये नहीं कहती हैं कि मम्मी जब आप चाय की स्टॉल लगाती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है? जैसे आपके जो ये वीडियोस हैं वो हर जगह जाते रहते हैं, ऐसे तमाम सोशल मीडिया के पत्रकार आके आपसे बात करते हैं, तो आपकी श्रेया की जो दोस्तें होंगी उनके फ़ोन में भी आपकी वीडियोस जाती होंगी, तो कभी ये नहीं कहती है श्रेया की मम्मी बहुत अजीब लगता है मेरी? वो तो प्राउड फील करती है कि मेरी मम्मी मेरे लिए कर रही है। क्या कहती है वो कहती है कि मम्मी तुम इतना मेहनत करी तो हम भी कुछ अच्छा करेंगे। कितने साल की है? 7 साल की है। गजब। मतलब आपका मेहनत उसको समझ आ रहा है, वो छोटी सी जो स्टार्टिंग में जो देखी थी ना रोड पे बेचते हुए, तो वो मेरे को यही बोली थी कि मम्मी तुमको और भी कोई काम नहीं बचा? कि चाय बेच हाँ, चाय बेच रही है। तो हम बोले बस बच्ची है, बच्ची बन के रहो, दादी मत बनो। अभी समझ आता है उनको? हाँ, अब समझ रही है, वो धीरे धीरे सब समझ रही है। कितना इनकम होता होगा? अभी मैम देखिए अप डाउन सब तरह का होते रहता है। अभी तो 2 दिन से बहुत एवरेज मैम, मतलब हाँ 2000 का सेलिंग, कभी 3000 का सेलिंग, कभी कुछ, मतलब कभी उससे भी कम। ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे बाद भी बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे लग गए ना, तो थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है। ये लगातार यहाँ पे चाय की स्टॉल्स हैं, आगे तीन स्टॉल के नहीं बाद 4-5 लग गया, मेरे बाद तो 2-3 लग गया है। सब कमाए सब खाए, और क्या, सब तरक्की करे। कितने से कितने बजे लगाती हैं? सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे से लेकर के शाम के 8-9 बजे तक लगाती हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग और इवनिंग करूँगी बहुत जल्दी। हाँ, मॉर्निंग इवनिंग शाम करूँगी। को यहाँ से लौटने के बाद खाना बनाती हैं? हाँ, खाना बनाती हूँ फिर। पता है, मतलब जब एक माँ अपने बच्चे का सपना देखती है ना कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ऐसी हो, तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। जैसे वो आप साउथ मूवी का वो डायलॉग भी है कि क्या था कि माँ सबसे बड़ी ताकत है, ऐसा कुछ वैसा ही कुछ फील आ रहा है। क्या है KGF में, क्या था वो लाइन? नहीं याद है इसीलिए चले गए, कोई नहीं। कुछ ऐसे ही था कि माँ सबसे बड़ी ताकत है, वैसा ही कुछ फील आ रहा है इनकी बात सुनकर कि 7 साल की बच्ची हैं और उनको समझ में आ रहा है कि माँ सिर्फ उनके लिए मेहनत कर रही है ना। नहीं तो आप तो मुझे लगता है कि 6-7 हज़ार रुपये में काट लेती कैसे भी, अगर बच्ची की बात नहीं होती। बिल्कुल। और जब मैं रहती थी अपने ससुराल में, तो वो लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे इसको। मतलब मैं खुद से एडमिशन करवाई थी, क्योंकि मेरे खुद के लिए उस लोग के पास था, मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं था और मेरे लिए नहीं था। तो इसलिए हम अलग हो गए और हम सोचे कि उसको अच्छा से अच्छा पढ़ाई पढ़ाना है, ताकि उसको मेरे तरह नहीं ज़िंदगी झेलना पड़े, वो डटकर सामना करे। अरे हम तो सोचे थे ना जी कि उसको डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन वो बोलती है हम IPS बनेंगे। अच्छा, डॉक्टर नहीं बनना चाहती? नहीं, बोलती है हम IPS बनेंगे। पता है, मतलब ये जो एक आप स्टॉल देख रहे हैं चाय की, ये सिर्फ चाय की स्टॉल नहीं है, ये एक माँ का सपना है अपनी बच्ची के लिए। मतलब मुझे ये नहीं पता कि लोग चाय पी के जाते हैं तो क्या सोचते हैं, पर आप ये समझिए कि आपके चाय का एक एक प्याला जो 15 से 20 रुपए में आता है, जो आप किसी भी और जगह चाय पी के दे सकते हैं या आप कुछ और भी खा के दे सकते हैं, लेकिन जब आप इस दुकान के चाय का एक प्याला पीते हैं तो समझिए कि इनकी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए आप अपना एक छोटा सा योगदान देते हैं, है ना। अगर सब लोग धीरे धीरे आके कुछ लोग ही चाय पीते रहें तो एक एक कदम तो आप आगे बढ़ेंगे अपनी बच्ची के सपने के लिए, कुछ जुटाएंगी, इकट्ठा करेंगी। बिल्कुल मैम। इनके आंख में आंसू आ जा रहा है। अरे पता है, माँ सबसे बड़ी ताकतवर होती है। आप फिर ऐसे कमज़ोर पड़ जाएंगी तो उनका कैसे हौसला टूट जाएगा आपकी बच्ची का। रोना नहीं है, हिम्मत रखो। पागल है यार। पता है मेरा बचपना भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, मतलब मेरे पिताजी रहे नहीं, फिर नहीं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। वो अपना सपना को दबा करके हमेशा हम लोग का सपना पूरा किए हैं। जब हम वहाँ से भी वापस आए ना, तो वो अपना पैसा, मतलब मेरी छोटी बहन का शादी का पैसा निकाल करके मेरे को नर्सिंग का ट्रेनिंग करवाया, शादी का पैसा निकाल करके करवाया। मतलब मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। वो ज़मीन बेच के पहले मेरी शादी किए थे। मेरे पापा जैसे पापा हर किसी को मिले, मेरी मम्मी जैसी मम्मी। पता है, आप जैसे आप अपनी मम्मी की परेशानी समझ रही है ना, वैसे मुझे पक्का पता है कि आपकी बच्ची भी आपकी परेशानी समझेंगे और एक दिन कुछ बहुत बेहतर करेंगी।
पता है जो अभाव में पढ़े हुए बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप से एक अलग तरीके का लगाव महसूस करते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी, मेरा बचपन अभी बहुत अच्छा नहीं बीता है, पिता रहे नहीं मेरे, तो बचपन से मम्मी ने भी सिलाई कढ़ाई करके हमें पढ़ाया है। तो जब किसी माँ का संघर्ष देखते हैं तो वो बचपन के दिन याद आते हैं कि कैसे मम्मी 8-9 बजे तक 8 बजे 9 बजे तक साड़ी के फॉल लगाना और ये सारी चीज़ें सिर्फ 10 रुपये 15 रुपये के लिए, 15 रुपये मिलते थे उस समय साड़ी का फॉल लगाने में, मेरी मम्मी लगाती थी। तो जब मैं किसी माँ का मेहनत देखती हूँ ना, तो मुझे उसमें अपनी माँ ही नज़र आती है कि एक माँ बहुत कुछ कर सकती है अपने बच्चों के लिए। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि कहते हैं ना कि खून का एक एक कतरा भी अगर अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए देना हो तो एक माँ उसको देते वक्त पीछे नहीं हटेगी। मैम मेरे को ये पता नहीं, लेकिन लोग मेरे को सोचते हैं कि आप फेमस होने के लायक हैं। नहीं नहीं मैं बता रही हूँ, लोग यही सोचते हैं कि जैसे प्रियंका है ग्रेजुएट चाय वाली, और कौन है, मोना है, फिर आत्मनिर्भर चाय वाली है, और ऐसे न जाने कितनी चाय वाली है। तो उनके बाद जब आप आई तो सबको यही लगा कि शायद ये भी लड़की फेमस होने आई। नहीं मैम, मेरी ही बेटी नहीं, इंडिया की, भारत की हर बेटी पढ़े, हर बेटी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। नहीं मैम, मैं भी बीकॉम ऑनर्स की हूँ। तो फिर क्यों इतना कमजोर महसूस कर रही हैं? पता है औरतें बहुत ताकतवर हैं भाई, मतलब कौन है जो औरतों को तोड़ दे। आप देखिए आजकल की लड़कियां आपको हर फील्ड में नजर आएंगी, चाहे वो आसमान में प्लेन उड़ाना हो, चाहे ज़मीन पर चाय बेचने जैसा काम। आप देखिए हर जगह लड़कियां हैं। फिर आप क्यों कमज़ोर पड़ रही हैं? कौन हमें तोड़ सकता है? ये लोग हमें तोड़ सकते हैं? कोई नहीं है टक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन आप ऐसे ही टूट जाएंगे। बताइए वो छोटी बच्ची जो आपको देखकर अपने सपने, मतलब आप मेहनत कर रही हैं तभी वो मेहनत कर पा रही है। अब आप ऐसे टूट जाएंगे तो फिर तो वो जी बोलते हैं ना कि क्यों पड़े वो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ताऊ जी का सुने हो ना, बेबाक। इन माँ के टक्कर में तो कोई दूसरी माँ नहीं है, और माँ से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर माँ अपने आप में बेमिसाल होती है कि योद्धा है। हिम्मत का काम है। आज भी थोड़ा सा हम परेशान होते हैं तो मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा परेशान हो जाती है और मेरे से ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। नहीं, वो देख लेती है ना, कहीं यूट्यूब पे देख लेती है, कहीं से देख लेती है, या माँ को ऐसे ही पता चल जाता है कि मेरा बच्चा परेशान है। माँ को पता चलना जी, पता है कहीं तो एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि एक माँ जो होती है पूरे दुनिया वाले से 9 महीना ज़्यादा पहले से आपको जानती है। तो एक माँ बहुत पहले से जान जाती है कि अब उसका बेटा या बेटी दुख में है, परेशानी में है। मैं सिर्फ दुआएं कर सकती हूँ आपकी बच्ची के लिए और आपके मेहनत के लिए। मेरी दुआएं हैं कि आपकी बच्ची बहुत आगे जाए, कुछ बहुत बड़ा कुछ करेगी, और फिर आगे आने वाले कल में जब आप उसको देखें तो आपको लगे कि मैंने जो मेहनत की है वो मेरी खाली नहीं गई है ना। और हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कुछ बेहतर करे, और आप और ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। ये कौन कौन है आपकी दुकान पे? कोई नहीं, सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं है। घबराहट नहीं होती है कभी? नहीं, घबराहट नहीं होती है। हाँ, उनको कभी कभी बुला लेते हैं जब ज़्यादा परेशान होती है। मतलब ऐसे स्टॉल पे ढेर सारे भीड़ आ गई, लड़के आ गए? नहीं, कोई घबराहट नहीं होती क्योंकि ये सारे मेरे भाई हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब? नहीं, ये लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि मेरी दीदी है। अच्छा, हाँ। आपका नाम? प्रीति झा। क्योंकि आपको ना अपना हौसला नहीं तोड़ना है। पता है आप जैसी लड़कियों को देख के, जो गांव के दूर दराज में कोई लड़की बैठी है ना, जो गांव के दूर दराज में कोई लड़की बैठी है, वो आप लोगों को देख के कुछ सीख रही है। अब आप लोग ऐसे टूट जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा जो अपने घर से निकल नहीं पाएंगे? टूटती नहीं हो, बस कोई ऐसे बोलते हैं ना तो दिल भर आता है और कुछ नहीं। समझ सकते हो। ये प्रीति हैं और ये अपनी बच्ची के लिए आप समझिए सुबह 9 बजे से शाम के 8 से 8:30 9 बजे तक मेहनत कर रही हैं, ताकि बच्ची का अच्छा बेहतर भविष्य हो सके, बच्ची कुछ बेहतर कर सके। इनकी कहानी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कभी पटना आते हैं आप तो इनकी दुकान पर ज़रूर आइएगा। चाय अच्छा बनाती हैं, पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही बता रही हूँ, चाय अच्छा बनाती हैं। आप आ सकती हैं। कैसे आना होगा अगर लोग यहाँ पे आना चाहें तो? कैसे आएंगे? NIT कॉलेज के सामने। यही लगाएंगे कि मतलब नहीं, यहाँ नहीं, कहीं नहीं बदलेंगे, ये तो यहाँ रहेगा ही। और एक हम सोच रहे हैं कहीं भी चाय टेबल लेकर के ही लगाने के लिए, और यहाँ पर अपनी बड़ी दीदी को बैठाएंगे और कहीं और टेबल, मतलब जीजू को बैठाएंगे। नहीं, अभी पता नहीं, अभी लोकेशन सोच रहे हैं। हाँ, वहाँ पर भी टेबल लगा के फिर से जैसे हम स्टार्ट किए थे ना, स्टार्टिंग में, वहाँ हम टेबल लगा के बैठ जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हम और मेरी दीदी की बेटी, मतलब मेरी बेटी और मेरी दीदी की बेटी दोनों अच्छे स्कूल में एक साथ पढ़े। दोनों बेटी है ना, मेरी ही है ना, इसलिए दोनों अच्छा स्कूल में पढ़े। एक साथ दोनों का एडमिशन करवाएंगे अगले साल।
जब हम प्रीति से बात करते हैं ना तो उनकी आंखें, जब बच्ची के भविष्य की बात हो रही है तो चमक जा रही है, और जब अपने संघर्ष की बात हो रही है तो थोड़ी सी नम पड़ जा रही है, क्योंकि जब अपने संघर्ष की बात आती है तो वो अपने आप को एक लड़की, एक महिला के नाते देखती हैं, और जब बच्ची के भविष्य की बात आती है तो वही प्रीति माँ बन जाती है। आप एक सोचिए, एक लड़की दो कैरेक्टर में एक ही पल में नजर आती हैं। जब आप उनसे संघर्षों की बात करेंगी तो वो महिला बन के बात करती हैं, और जब बच्ची की बात करें तो वो उसी पल माँ बन जाती हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कभी पटना आए तो कृपया इनके स्टॉल तक ज़रूर पहुँचे, चाय पिएं और एक बार सोचें कि आपके चाय की एक एक प्याली किसी के उज्जवल भविष्य के लिए एक योगदान है। धन्यवाद।